हेलो एवरीवन, आई एम माही काशवानी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक्रेलिक एक्सटेंशन कैसे करते हैं। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे एक्रेलिक एक्सटेंशन को लेकर। आप लोगों को भी काफ़ी डाउट्स थे एक्रेलिक एक्सटेंशन को लेकर, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि एक्रेलिक एक्सटेंशन कैसे करते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं एक्रेलिक एक्सटेंशन की। एक्रेलिक एक्सटेंशन एक परमानेंट एक्सटेंशन है। मैंने आपको बताया हुआ है परमानेंट एक्सटेंशन 3 टाइप्स के होते हैं, उसमें एक एक्रेलिक एक्सटेंशन होता है। तो आज हम करने वाले हैं एक्रेलिक एक्सटेंशन। एक्रेलिक एक्सटेंशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, नेल्स की प्रिपरेशन करेंगे। हम जो कोई भी एक्सटेंशन करते हैं, चाहे हम परमानेंट एक्सटेंशन कर रहे हैं, टेम्परेरी एक्सटेंशन कर रहे हैं या फिर पॉलीजेल, कोई भी एक्सटेंशन कर रहे हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले नेल्स की प्रिपरेशन करनी होती है। इवन अगर हम जेल पॉलिश भी अप्लाई कर रहे हैं नेचुरल नेल्स पर, तो उसके लिए भी हमें नेल को प्रिपेयर करना होता है, बेसिक प्रिपरेशन करनी होती है। तो फर्स्टली हम बेसिक प्रिपरेशन करेंगे। फर्स्टली मैं क्या कर रही हूँ, क्यूटिकल को पुश करके एंड देन ओपन कर रही हूँ। हम क्यूटिकल को पुश करेंगे एंड देन ओपन करेंगे, फिर इसको कट करेंगे। अब मैं इसको क्यूटिकल कटर की हेल्प से कट करूँगी। ये क्यूटिकल को पुश करके कट करना कंपलसरी है, क्योंकि हम इसको क्यूटिकल को कट करके पुश करेंगे, देन ही फिनिशिंग आएगी। इस तरीके से हम क्यूटिकल को कट करेंगे। हमने पहले पुश किया है एंड देन हम देखिए ये स्किन निकल रही है। इस तरीके से जो हमारी डेड स्किन होती है वो निकलती है। देखिए ये मैंने पूरा कट कर लिया है। ये जो डेड स्किन है ये देखिए पूरी इस पे आ गई है। देखिए इस तरीके से आपको पूरा क्यूटिकल एरिया को क्लीन करना है। आप क्यूटिकल एरिया को क्लीन करेंगे तो ही फिनिशिंग आएगी, अदरवाइज़ फिनिशिंग नहीं आएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई भी एक्सटेंशन करते हैं, चाहे परमानेंट एक्सटेंशन करते हैं या टेम्परेरी एक्सटेंशन करते हैं, तो जो हमारे नेल की साइज़ होती है उसको हमें कट करना होता है। जो हमारा ग्रो पॉइंट होता है उससे हम नेल को कट करेंगे। बिल्कुल 0 साइज़ नेल को आपको कट कर देना है। अगर आपको पूरा नेल आर्ट कोर्स करना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। वहाँ मैंने काफ़ी टॉपिक में वीडियो डाली हुई है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरा बेसिक से एडवांस कोर्स कराया हुआ है। डे 1 से आप वीडियो देख सकते हैं एंड देन कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने नेल्स को कट कर लिया है, क्यूटिकल को कट कर लिया है एंड देन हम नेल को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हार्ड बफर लेंगे। हार्ड बफर से नेल की बफरिंग करेंगे। बफरिंग करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे नेल्स पे शाइन होती है उसको हमें रिमूव करना होता है, इससे हमारी लास्टिंग बढ़ती है, ठीक है। ठीक है, मैं बफरिंग कर रही हूँ। इस तरीके से हम हार्ड बफर से बफरिंग करेंगे। पूरे नेल्स की शाइन को हम रिमूव करेंगे। एंड अगर आपको और डीप नॉलेज चाहिए, पूरा बेसिक टू एडवांस डिप्लोमा कोर्स करना है, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा डीप में नॉलेज दी जाती है, पूरा बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट समझाए जाते हैं, थ्योरी के नोट्स दिए जाते हैं। एंड आपको एज ए प्रोफेशनली वर्क करना है तो आपको सर्टिफिकेट की भी नीड होती है। वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है एंड थ्योरी के नोट्स आपको व्हाट्सअप किए जाते हैं। पूरा डीप नॉलेज। आफ्टर क्लास भी आप हमसे जुड़े रहते हैं, कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ऑनलाइन क्लासेस करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर दूंगी, आप मुझे वहाँ व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। मैं आपको क्लासेस की डिटेल्स दे दूंगी एंड बहुत मिनिमम फीस में मेरा डिप्लोमा कोर्स होता है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बफरिंग कर दी है नेल की हार्ड बफर से। बफरिंग करने के बाद क्या करेंगे, हम डस्टिंग ब्रश से जो भी डस्ट निकलती है, जब भी हम बफरिंग करते हैं तो नेल्स में से डस्ट निकलती है, उस डस्ट को रिमूव करेंगे एंड देन एसीटोन से हम नेल को क्लीन करेंगे। आपको जब भी आप बफरिंग करते हैं तो आपको एसीटोन से नेल को क्लीन करना है। हम डस्टिंग ब्रश से क्लीन करने के बाद एसीटोन से भी इसको क्लीन करेंगे। एंड देन अब हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं शील्ड्स का डिहाइड्रेटर यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से हम डिहाइड्रेटर यूज़ करेंगे। ये एयर ड्राई होता है, हमें इसे यूवी एलईडी लैम्प में क्योर करने की नीड नहीं है, ये एयर ड्राई हो जाएगा इस तरीके से। एंड इसको 5 सेकंड हम एयर ड्राई करेंगे। अब डिहाइड्रेटर के बाद मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से। ये भी एयर ड्राई होता है। कोई प्राइमर ऐसे होते हैं जो एयर ड्राई होते हैं, कोई प्राइमर ऐसे होते हैं जो यूवी एलईडी लैम्प में क्योर करने होते हैं।
तो जो प्राइमर की बोतल आप लेते हैं उसमें मेंशन होता है कि इसको क्योर करना है या फिर इसको एयर ड्राई करना है। तो आप वो जब भी प्राइमर यूज़ करते हैं तो आप एक बार जो भी कंपनी का प्राइमर आपके पास है आप उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये प्राइमर भी मैं एयर ड्राई करूँगी। ठीक है, देन हम टिप सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से 0 से 9 नंबर के टिप आते हैं, ये हमें सेलेक्ट करने होते हैं हमारे नेल की साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरीके से सी टाइप टिप आते हैं। जब भी हम परमानेंट एक्सटेंशन, एक्रेलिक एक्सटेंशन करते हैं तो इस टाइप के सी टाइप जो टिप होते हैं वही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम ग्लू की हेल्प से स्टिक करेंगे। इस तरीके से मैं ग्लू ले रही हूँ एंड देन इस पर टिप पर ग्लू लगाऊंगी। ये जो टिप होते हैं ये हमें ग्रो पॉइंट से ही लगाने होते हैं, पूरे नेल्स पर टिप नहीं लगाने होते हैं। देखिए मैंने नेल्स पर ग्लू लगा दिया है, अब मैं इसको स्टिक करूँगी। आपको ग्रो पॉइंट पर ही लगाना है, पूरे नेल्स पर नहीं अप्लाई करना है। एंड इसको ड्राई होने देंगे हम इस तरीके से, देन इसको स्टिक कर देंगे अच्छे से। इस तरीके से ये मेरा स्टिक हो गया है। देखिए आपको बिल्कुल परफेक्ट साइज़ चेक करनी है ना, साइड वॉल से बाहर नहीं जाना चाहिए आपका नेल टिप। इस तरीके से आपको स्टिक कर लेना है। ये मैंने स्टिक कर लिया है। अब जो भी मुझे साइज़ चाहिए होगी वो मैं टिप कटर की हेल्प से इसको कट कर दूंगी। ठीक है, टिप कटर होते हैं, इस तरीके से हम टिप कटर की हेल्प से इसको कट कर देंगे। देखिए जो भी साइज़ आपको रखना है वो साइज़ में आप इसको कट कर सकते हैं। एंड देन हम अब क्या करेंगे, नेल को शेप देंगे। जो भी शेप हमें देना है वो हम नेल पे शेप देंगे। मैं नेल पे शेप दूंगी, मैं इसमें कॉफिन शेप दे रही हूँ। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जो भी शेप आपको अच्छा लगता है वो शेप आप इसमें दे सकते हैं। देखिए मैंने इसमें कॉफिन शेप दे दिया है। अब जो कोई भी शेप जो आपको चाहिए वो शेप आप दे सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर शेप कैसे बनाते हैं वो वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से हम शेप क्रिएट करते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारे टिप हमने लगाए थे, सी टाइप जो टिप लगाए थे, सिर्फ उन टिप पर फाइलिंग बफरिंग कर रही हूँ। उन टिप पे सिर्फ हम बफरिंग कर रहे हैं क्योंकि जो हमने टिप लगाए हैं उसको हम नेचुरल नेल से मर्ज कर रहे हैं। आपको सिर्फ टिप पर ही बफरिंग करनी है, आपको नेल्स पर बफरिंग नहीं करनी है क्योंकि हमने नेल्स पर पहले कर चुके हैं टिप लगाने से पहले। तो हम सिर्फ टिप पे बफरिंग करेंगे एंड उसको नेचुरल नेल्स में मर्ज कर देंगे। जो पूरे टिप पे भी हम थोड़ा बफरिंग कर देंगे, लाइट लाइट हम ऊपर की साइड जो टिप है उस पर भी हम बफरिंग कर देंगे। इस तरीके से हम बफरिंग करेंगे एंड देन डस्टिंग ब्रश की हेल्प से हम डस्ट को क्लीन कर देंगे। एंड देन हम एसीटोन से इसको क्लीन कर देंगे इस तरीके से। और जब भी हम डस्टिंग ब्रश से डस्ट को क्लीन करते हैं देन एसीटोन से आपको नेल को अच्छे से क्लीन कर देना है ताकि कोई भी डस्ट नहीं रहे एंड हमारा नेल अच्छे से क्लीन हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक्रेलिक पाउडर यूज़ करेंगे। एक्रेलिक एक्सटेंशन करने के लिए हमें एक्रेलिक पाउडर की नीड होती है, तो मैं ग्लैम का एक्रेलिक पाउडर ले रही हूँ एंड मोनोमर ले रही हूँ। ये भी ग्लैम का ही मोनोमर है। जब भी हम एक्रेलिक एक्सटेंशन करते हैं तो हमें पाउडर के साथ मोनोमर की नीड होती है, तो हम इस तरीके से मोनोमर ले रहे हैं। आपको इस तरीके से मोनोमर ले लेना है। इस तरीके से हम एक्रेलिक पाउडर एंड मोनोमर लेंगे। ये मैंने एक्रेलिक ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ये 10 नंबर का ब्रश है। एक्रेलिक एक्सटेंशन करने के लिए हमें 10 नंबर का ही ब्रश यूज़ करना है। इस तरीके से हम डिप करेंगे ब्रश को एंड देन एक्रेलिक पाउडर लेंगे। इस तरीके से आपको एक्रेलिक पाउडर लेना है एंड देन हम इसको अप्लाई करेंगे। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, दोनों साइड इस तरीके से आपको स्प्रेड करना है। एक बीट लिए हमने एंड देन सेकंड बीट ले रहे हैं, उसके नीचे रखेंगे एंड देन उसको भी इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। ये एयर ड्राई होता है, इसको ड्राई करने की नीड नहीं होती है। एंड ये क्लियर पाउडर है, आप चाहें तो कलर्स में भी ले सकते हैं। ये कलर्स में भी आते हैं, पिंक, वाइट, न्यूड, सभी कलर्स में आते हैं। आपको जो भी कलर्स चाहिए वो कलर्स में आप ले सकते हैं। ये मैंने क्लियर में लिया है। इस तरीके से हम प्रोडक्ट को पूरे नेल्स पर
अच्छे से अप्लाई कर देंगे एंड ये एयर ड्राई हो जाएगा। इसको ड्राई करने की नीड नहीं है। ये इस तरीके से मैंने पूरा प्रोडक्ट अप्लाई कर दिया है एंड ये एयर ड्राई होता है तो एयर ड्राई हो जाएगा। एंड जब भी आप एक्रेलिक ब्रश यूज़ करते हैं तो उसको एट द टाइम क्लीन करके रखिएगा, अदरवाइज़ ब्रश ख़राब हो जाते हैं, तो उसको क्लीन करके रखना इट्स कंपलसरी। ठीक है, अब इसको हम ड्राई होने देंगे। ये एयर ड्राई होता है, मतलब कुछ 10 to 15 सेकंड में ये ड्राई हो जाएगा। इसको क्योर करने की नीड नहीं होती है। जब भी हम एक्रेलिक पाउडर यूज़ करते हैं तो उसको क्योर करने की नीड नहीं होती है। ठीक है, ये ड्राई हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हार्ड बफर की हेल्प से बफरिंग करेंगे। भी हम एप्लीकेशन करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी बम्स आ जाते हैं, तो बिल्कुल हमें सरफेस को इक्वल करना है। आपको बफरिंग हार्ड बफर की हेल्प से अच्छे से बफरिंग करनी है एंड देन बिल्कुल सरफेस को इक्वल करना है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। मैं एवरी वीक वीडियो डालती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, जैसे मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड इस वीडियो को लेकर कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपको किस पे वीडियो देखनी है वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं मोस्टली वीडियो उसी पे बनाती हूँ जो मेरे पास कमेंट आते हैं, ताकि आपको भी हेल्प हो जाए। मैं ट्राई यही करती हूँ कि जो भी मेरे पास कमेंट आए मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो अगर आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट के सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊँगी। एंड इस वीडियो को लेकर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो वहाँ मैंने बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक काफ़ी टॉपिक कवर किए हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ऑनलाइन क्लास करनी है, मेरी ऑनलाइन क्लास के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, वहाँ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ भी आपको बिल्कुल जीरो नॉलेज से सिखाया जाता है, बिल्कुल बेसिक एंड एडवांस। मेरी क्लास के बाद आप बिल्कुल एज ए प्रोफेशनली वर्क कर सकते हैं, उस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कि इस तरीके से हम प्रॉपर बफरिंग कर देंगे नेल्स की। पहले हम हार्ड बफर से करेंगे एंड देन फिर हम सॉफ्ट बफर से बफरिंग करेंगे। इस तरीके से हम सॉफ्ट बफर से नेल्स की अच्छे से बफरिंग कर देंगे। देखिए हमने सॉफ्ट बफर से बफरिंग कर दी है एंड देन इसकी हम डस्ट रिमूव करके एसीटोन से इसको क्लीन कर देंगे। देखिए इस तरीके से एसीटोन से हम इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे। ठीक है, ये हमारा नेल रेडी हो गया है। मैंने एसीटोन से इसको क्लीन कर दिया है। अब जो भी जेल पॉलिश हमें अप्लाई करनी है वो जेल पॉलिश हम अप्लाई करेंगे। एंड आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है तो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मैंने जेल पॉलिश का एक कोट अप्लाई किया एंड देन मैं इसको क्योर करूँगी। एंड देन हम इस पर अब ये मैंने फर्स्ट कोट इसका क्योर कर लिया है 60 सेकंड। अब हम इसको सेकंड कोट अप्लाई कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से हम सेकंड कोट भी अप्लाई करेंगे एंड देन उसको क्योर करेंगे। देन मैं अब टॉप कोट अप्लाई कर रही हूँ, की स्टोन का टॉप कोट अप्लाई कर रही हूँ। आपके पास जो भी टॉप कोट हो आप अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपको इस पर कोई आर्ट करना है तो आप आर्ट भी कर सकते हो। इस तरीके से हम टॉप कोट अप्लाई करेंगे। देखिए एंड देन इसको क्योर करेंगे। ये टॉप कोट लगाने के बाद मैं क्यूटिकल ऑयल लगा रही हूँ। आपको क्यूटिकल लास्ट में क्यूटिकल एरिया होता है, वहाँ पे ऑयल लगाना हमें कंपलसरी होता है। बिकॉज क्या होता है, हम क्यूटिकल को पुश करते हैं, कट करते हैं, क्यूटिकल एरिया में हमें क्यूटिकल ऑयल को लगाना कंपलसरी होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। एंड आपको इस वीडियो को लेकर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको किस पे वीडियो देखनी है आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।